जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीएन सिंह क्लासेस में। जो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे शक। ठीक है, जो शाक्य डायनेस्टी था, जो शक जो थे, जो आपका इंडो आर्यन जो इन्वेजन हुआ था इंडिया पे, तो यूनानियों के बाद जो आपका मध्य एशिया था, मध्य एशिया से आपका मध्य एशिया से जो आपके कह सकते हैं इंडो सीथियन। ठीक है, इंडो सीथियन, ये जो आपके थे, ये सीथियन ट्राइब्स थी। जो आज का अगर हम लोग बात करें तो आज का जो आपका जो यूरेशिया, ठीक है, जो कजाकिस्तान, जो आपका रशिया वाला जो पार्ट आता है, ये आपका उस समय सीथियन कहलाता था, मतलब सीथियन एरिया कहलाता था। ठीक है, और जो शीथियंस होते हैं नॉर्मली एक ट्राइब होती है, वॉरियर ट्राइब होती है। ठीक है, जो आपका एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपका सदर्न साइबेरिया वाला पार्ट है, वहाँ पर ये पाए जाते थे। ठीक है, तो इन लोगों ने इंडिया पे इन्वेड किया, भारत पे आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद, ठीक है, तो इन लोगों ने जो इंडिया में आक्रमण किया, तो इंडिया में आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, पहला राजा कौन था, अंतिम राजा कौन था। ठीक है, तो जो आपके शक आक्रमण हुआ भारत पे। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो हमारा चैनल है वीएन सिंह क्लासेस, उसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमारे जो भी वीडियो हैं उनको आप लाइक करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट शाक किंग इन इंडिया? मोगा, रुद्रदमन, एजेज, घटोत्कच। आंसर है आपका मोगा। ठीक है, देखिए, जब यूनानियों के बाद जब शकों ने आक्रमण किया भारत पे, तो यूनानियों से अधिक भाग पर इनका कब्जा था, और शकों की कुछ 5 ब्रांचेस थी। ठीक है, कुल 5 ब्रांचेस थी, कुल 5 शाखाएं थी। उनमें से जो एक शाखा थी वो अफगानिस्तान में ही उसने शासन किया। ठीक है, अफगानिस्तान में बस गई। बची जो आपकी 4 शाखाएं थी, ये 4 शाखाओं में 2 आपकी जो थी वो उत्तरी एरिया में उन्होंने कैप्चर कर लिया, तक्षशिला और मथुरा, तक्षशिला और मथुरा। ठीक है, तो ये आपका, इसको हम लोग कहते थे उत्तर छत्रप। ठीक है, और दूसरा जो आपका था पश्चिम छत्रप, दूसरा कहलाता था पश्चिमी छत्रप, जो आपका नासिक और उज्जैन वाला एरिया आता था। ठीक है, तो ये आपके 4 एरिया में डिवाइड हो गए थे, उत्तर छत्रप और पश्चिमी छत्रप। उत्तर छत्रप में आपका तक्षशिला, मथुरा, और नासिक और उज्जैन आपके आते थे पश्चिमी छत्रप पे। तो पहला जो राजा हम लोग देखे, तो पहला राजा था आपका मोगा, जिसको माउस भी कहते थे। ये आपका प्रथम शासक था, जिसका जो टाइम पीरियड आपका लगभग 85 से 60 बीसी के आसपास था। ठीक है, और ये आपका तक्षशिला में शासन करता था। ठीक है, ये आपका तक्षशिला में शासन करता था। अगला क्वेश्चन है, इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन विच अमंग द फॉलोइंग शाक रूलर अचीवमेंट आर हाईलाइटेड? मोगा, एजेज, रुद्रदमन, नहपाना। आंसर है आपका रुद्रदमन। ठीक है, देखिए, जो आपके शाक डायनेस्टी थी, शाक डायनेस्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महान अगर शासक कहें, सबसे प्रसिद्ध शासक कहें, तो वो था आपका रुद्रदमन। ठीक है, रुद्रदमन। तो रुद्रदमन का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 130 AD से लेके 150 AD। ठीक है, ईसा पूर्व नहीं, आपका सन हो जाएगा। और इसी मतलब जो आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में जो अचीवमेंट हैं, वो जो शाक राजा थे रुद्रदमन, उनके बारे में ये मतलब उसके बारे में ये लिखा गया। ठीक है, ये आपका जो जूनागढ़ है, आज का जो गुजरात है, गुजरात, वहीं पर आपका ये जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ ये जगह है, आपको पता होगा कि भारत के विभाजन के बाद जो 3 जो प्रिंसली स्टेट थे जो भारत में नहीं आना चाहते थे, एक जूनागढ़, एक कश्मीर, और एक आपका हैदराबाद। ठीक है, तो जूनागढ़ प्लेबिसाइट जनमत संग्रह के द्वारा उसे भारत में मिला लिया गया था, वही जूनागढ़, वहीं पे ये जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदमन।
के समय में बनवाया गया था 150 ईस्वी में। और इस अभिलेख से पता चलता है, इस अभिलेख में लिखा गया है कि जो एक फेमस सुदर्शन झील, ठीक है, सुदर्शन झील पे जो बांध था, उस बांध का रिनोवेशन, जो पुनर्निर्माण जो था, रुद्रदमन का एक राज्यपाल था जिसका नाम था सुविशाख, इसने करवाया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो सुदर्शन लेक है, सुदर्शन लेक बनवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उनके राज्यपाल थे जिसका नाम था चंद्रगुप्त के गवर्नर थे पुष्यगुप्त। ठीक है, पुष्यगुप्त, और पुष्यगुप्त के द्वारा वो डैम का निर्माण किया गया था सुदर्शन लेक पे, जो आपका गिरनार काठियावाड़ में है। और इसका पुनर्निर्माण यानी कि जो रेनोवेशन था वो सुविशाख के द्वारा करवाया गया था, जो आपका रुद्रदमन का एक गवर्नर था। ठीक है, अगला है हु ओवरथ्रू शाक रूलर्स फ्रॉम इंडिया। भारत से किसने खदेड़ दिया? गौतमीपुत्र, सतकर्णी, कनिष्क, रुद्रदमन, नन ऑफ द एबव। आंसर है आपका ए, आंसर है आपका ए। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे आपके, इन्होंने फाइनली जो शाक के रूलर थे उनको ओवरथ्रो कर दिया, भारत से भगा दिया। और ये आपके जो गौतमीपुत्र जो सतकर्णी थे, ये सातवाहन वंश के थे, सातवाहन डायनेस्टी के राजा थे, सातवाहन डायनेस्टी के ये राजा थे। ठीक है, और इन्होंने जो शाक के रूलर थे नहपान की हत्या कर दी, मतलब उनको मार डाला। और उनका जो गवर्नर था ऋषभदत्त, उसको भी मार डाला। ठीक है, और जो आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी का अगर हम लोग टाइम देखें तो गौतमीपुत्र सतकर्णी का एरा था आपका 106 से लेके 130 AD के आसपास। ठीक है, और ये सातवाहन डायनेस्टी के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस वाज यूज्ड बाय शाक टू केम इंडिया? बोलन पास, नाथुला, सिपकीला, बारालाचा, ला पास। आंसर है आपका बोलन दर्रा। ठीक है, बोलन दर्रा। तो भारत में आने के लिए जो बोलन पास आपका है कश्मीर में, जो सिथियन ट्राइब्स, जो ग्रुप्स ऑफ ट्राइब इरानियन ओरिजिन, वो भारत में उन्होंने इसी दर्रे से भारत में एंट्री की थी। मैक्सिमम जितने भी आपका एंट्री देखेंगे भारत में, जो आपका मैक्सिमम जो लोग आए हैं भारत में आक्रमण करके, वो आपका इसी एरिया से, इसी जगह से एंटर किए हैं उन लोगों ने लगभग, क्योंकि यही वाला आपका पूरा जो एरिया था, इसी एरिया से लगभग उन लोगों ने भारत में एंट्री किया है। सॉरी। अगला है, विच शाक रूलर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोर्टेंट इरिगेशन वर्क्स इन सौराष्ट्र? रुद्रदमन, मोगा, एजेस, नहपान। आंसर है आपका रुद्रदमन। ठीक है, रुद्रदमन आपका कह सकते हैं 130 से 150 AD, और शाक डायनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रसिद्ध शासक था, जो उज्जैन का शासक था, उज्जैन के अंतर्गत ये शासन करता था। ठीक है, और जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख से ये सब के बारे में पता चलता है। और जूनागढ़ अभिलेख आपका बना था 150 AD में, 150 AD में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द शाक इंट्रोड्यूस सत्रप सिस्टम। ठीक है, छत्रप गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ हुम? प्रतिहांस, कुषाण, सुंग, सातवाहन। आंसर है आपका प्रतिहांस। ठीक है, देखिए जो आपका छत्रप सिस्टम था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था शाक डायनेस्टी के द्वारा। इसमें मेनली क्या होता था कि एक तरह से हम लोग देखें तो जो आपका एक्लेमेजी या जो आपका सेल्यूसिड सिस्टम था ईरान में, उसी की तरह था ये। इसमें मेनली क्या होता था कि जो आपके जो किंगडम होता था उसको राज्यों में, कई प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जाता था, उसको प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जाता था। और हर प्रोविंस जो होता था, उस प्रोविंस को आपका एक गवर्नरशिप के अंतर्गत, एक राज्यपाल के अंतर्गत उसे दे दिया जाता था। और वहाँ की पूरी जो आपकी मिलिट्री गवर्नमेंट, जो गवर्नर होता था, उसके अंतर्गत आता था। और इसे महाक्षत्रप कहा जाता था, इसे महाक्षत्रप कहा जाता था, जो मिलिट्री गवर्नर होता था। मिलिट्री गवर्नर के बाद आता था एक गवर्नर जिसे क्षत्रप कहा जाता था। तो शुरू में हमने बताया था कि चार क्षत्रप थे आपके, एक उत्तरी क्षत्रप और एक आपका पश्चिमी क्षत्रप। ठीक है, उत्तरी क्षत्रप के अंतर्गत आपका तक्षशिला और आपका
मथुरा, और पश्चिमी क्षत्रप के अंतर्गत आपका उज्जैन, ठीक है, उज्जैन और नासिक आते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले प्लीज़ जो हमारा चैनल है BN सिंह क्लासेज, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग रूलर इज नोन फॉर जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के लिए कौन जाना जाता है? तो आंसर है आपका ए, रुद्रदमन, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन के समय में बनवाया गया था 150 AD में, और इसमें जो आपके रुद्रदमन हैं इनके बारे में पता चलता है। जो आपके रुद्रदमन थे व्याकरण, राजनीति, संगीत और तर्कशास्त्र यानी कि जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है उसके वहाँ पंडित थे। और यहाँ तक का जो आपका सुदर्शन लेक जो गिरनार के पास काठियावाड़ में है, उस पर जो डैम बनवाया गया था पुष्यगुप्त, जो चंद्रगुप्त के गवर्नर थे गुप्ता टाइम में, उसमें डैम बनवाया गया था। उसका जो रेनोवेशन कह सकते हैं, पुनर्निर्माण जो करवाया गया था राज्यपाल सुविशाख के द्वारा रुद्रदमन के अंतर्गत, उन सब के बारे में इस अभिलेख से हमें पता चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग किंग इज रिलेटेड टू रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक। रुद्रदमन, गौतमीपुत्र, सतकर्णी, खारवेल, अशोक। आंसर है आपका रुद्रदमन, ठीक है। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है उसमें बताया गया है कि जो आपका शाक्य रूलर रुद्रदमन है 150 से 151 AD के आसपास उन्होंने जो सुदर्शन लेक है उसका रिस्टोरेशन यानी कि आपका जो पुनर्निर्माण रेनोवेशन करवाया था अपने राज्यपाल सुविशाख के द्वारा, ठीक है। अगला है द इंडियन टर्म शाक यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रतिहान, सिथियंस, कुषाण, नन ऑफ देम। आंसर है आपका सिथियंस, ठीक है। देखिए सिथियंस एक ट्राइब है, ठीक है। सिथियंस एक ट्राइब है जो मेनली आपका सीथिया, उस समय आपका जो सीथिया होता था वहाँ पे रहते थे। आज के समय में लोग देखें तो ये आपका जो एरिया है ये आपका आता है सदर्न साइबेरिया, रशिया वाला पार्ट, जो आपका कजाकिस्तान वाला पार्ट आएगा। ये आपके एंशिएंट ट्राइब्स थे, नोमैडिक थे, वॉरियर्स थे, ठीक है, जो ओरिजिनली आपके आज का जो सदर्न साइबेरिया है वहाँ पे रहते थे। इनका कैपिटल हम लोग देखें तो सिगाल, तक्षशिला और आपका मथुरा था, ठीक है। ओरिजिनली ये लोग सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। और जो हमारे पतंजलि, आपको इसके पहले जब हम लोगों ने सुंग डायनेस्टी को कवर किया था तो पतंजलि जिन्होंने एक महाभाष्य लिखी थी, महाभाष्य में उन्होंने शाक्य को अरिवर्षिता बोला है। अरिवर्षिता मतलब शुद्ध होता है और इन्होंने शूद्र कहा था, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शाक किंग बिलीव टू बी एसोसिएटेड विद विक्रम संवत एरा ऑफ 58, ठीक है। तो आपका जो 58 जो आपका विक्रम संवत है उससे कौन सा राजा जो है शाक के जो है वो रिलेट करता है, ठीक है। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो मथुरा के शक पहले जो ये थे ये मालवा में रहते थे, ठीक है, मालवा में रहते थे। और 58 BC के आसपास एक विक्रमादित्य नाम का शासक था जिसने इनको पराजित करके इन्हें भगा दिया और ये मालवा से भाग के ये वापस आ गए मथुरा में, ठीक है। और इन्हीं विक्रमादित्य के नाम पे विक्रमादित्य जो शासक थे जिन्होंने शाक्य किंग को भगा दिया, मथुरा के जो शक थे, मथुरा के जो शासक थे पहले वो मालवा रहते थे, मालवा से विक्रमादित्य ने उन्हें भगा दिया और इन्होंने ये भाग के आके मथुरा पे इन्होंने रहना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो इन्होंने जिसको भगा दिया तो इन्हीं विक्रमादित्य के नाम पे एक विक्रम संवत पड़ा, नवीन संवत, विक्रम संवत कैलेंडर मान लीजिए, विक्रम संवत जिसे मालव संवत भी कहा जाता है। 57 BC से इसकी नींव पड़ी थी, ठीक है। और प्रथम मथुरा का जो शक शासक था वो राजूल या राजऊल, ठीक है। तो मथुरा का प्रथम शक शासक था राजूल, ठीक है। उसके बाद उसका पुत्र जो आपका सोडाश था वो राजा हुआ। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट जो शक राजाओं के जो इम्पोर्टेंट पार्ट क्वेश्चन थे उसको हमने कवर किया है।
नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।